नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अनीसुल गरीबीन हजूर रहमतल लिल आलमीन आइनाए जमाल किब्रिया अहमद मुज्तबा इमामुल अंबिया महबूब खुदा हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है कि खालिक कायनात बंदा नाचीज़ को हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को दीन इस्लाम समझने और समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की ये महफ़िल बाकमाल सूफ़ी साहब के सालाना उर्स पाक के हवाला से इनक़ाद पज़ीर है और ये माह मुबारका रबीउन नूर शरीफ का है और इस महीने में आप जानते हैं 12 रबीउन नूर शरीफ को तमाम पीरों के पीर बल्कि इमामुल अंबिया रब के हबीब नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत भी है। यानी आज की महफ़िल दो उन्वान अपने अंदर रखती है, तो दोनों के हवाला से चंद एक गुजारिशात थोड़ा सा जो वक्त मुझे जितना भी दिया गया है उसके अंदर रहते हुए कोशिश करूँगा मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, उर्स पाक के हवाला से जो आया मुबारक मैंने पढ़ी है उस पर भी आते हैं। उससे कबल उर्स पाक के हवाला से कि उर्स का माना सादा लफ्ज़ों में यूँ समझ लो खुशी मनाना होता है, और सवाल करने वाला सवाल कर सकता है कि फ़लाँ दिन तो ये तुम्हारा बुज़ुर्ग जिसका दरबार है, जो साहिब मज़ार है, जिसका तुम उर्स मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, ये तो इस दिन फ़ौत हुआ था। तो फ़ौत होने का दिन तो गम मनाने का दिन होता है और तुम खुशी करते हो। शरीयत इस्लामिया ने इस्लामी कैद लगाई है, पाबंदी लगाई है कि किसी भी चीज़ पर गम या सोग मनाने की इजाज़त ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन है। 3 दिन के बाद शरई तौर पे सोग मनाना हराम है, शरीयत इजाज़त नहीं देती। और ख़ुशी के हवाला से शरीयत ने कोई कैद नहीं लगाई। खुशी एक मर्तबा मिले उसकी खुशी करना, उसकी याद मनाना, ये जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है, जब तक तुम चाहो उसको मना सकते हो। अब अज़ीज़ान गिरामी कद्र, फिर भी बात वहीं पे है कि दिन फोतगी का है, वफ़ात का है, और तुम लोग खुशी कर रहे हो। चलो मान लिया कि यह दिन गम का गुज़र चुका, साल गुज़र गए, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी इसकी खुशी क्यों मनाई? आपने कभी देखा कि कोई वली कामिल दुनिया से विसाल फरमा जाए और फ़ौत होने के फ़ौरन बाद या उसी दिन या दूसरे तीसरे दिन या 40वें पे, 10वें पे, कुल पे किसी ने कहा हो कि आज बुज़ुर्गों का, इनका जो अभी विसाल फरमाया है, इनका उर्स है? कभी भी ऐसा नहीं होता। उर्स हमेशा कम अज़ कम 1 साल के बाद होता है। इसाले सवाब तो उसी दिन भी हो सकता है, दूसरे दिन भी, जब जी चाहे किया जाए, लेकिन उर्स का नाम दिया जाएगा जब कम अज़ कम 1 साल गुजर जाए। 1 साल से पहले हम उर्स नहीं मनाते। और दिन भी अमूमन ये किया जाता है जिस दिन वफ़ात हुई वही दिन साल के बाद खुशी मनाने के लिए रखा जाता है, अमूमन ऐसा होता है। अब इसमें हिकमत क्या है? आप जानते हैं कि जब कोई बंदा हजूर से मोहब्बत का दावा करता है, मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी कलीमा गो है,
हम अगर हजूर से मोहब्बत का दावा रखते हैं तो दिल में ख्वाहिश भी रखते हैं मेरे आका करीम एक मरतबा तो ज़ियारत करवा दे। कोई ऐसा है जिसको हजूर की ज़ियारत की ख्वाहिश ना हो? कोई कमज़ोर ईमान वाला भी हो ना, बदकार भी हो, गुनाहगार भी हो, वो भी कोशिश यही करता है कि एक मरतबा को तो रब के हबीब की ज़ियारत हो जाए। सारी ज़िंदगी तरसता रहता है और ज़रूरी नहीं होता कि हर किसी को ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। बहुत ऐसे अल्लाह के औलिया हुए जिनको ज़िंदगी के अंदर ज़ियारत नसीब नहीं हुई, लेकिन वली तो हैं। यानी वली होने के लिए शर्त नहीं कि हजूर की ज़ियारत भी ज़रूर हो, ज़िंदगी में किसी को नसीब हो जाती है। नारे तकबीर, हक चार्ज, हजूर खैरियत से ठीक है जी। अहलन व सहलन मरहबा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर वली ये तरसता तड़पता है कि उसको रब के हबीब की ज़ियारत हो जाए। किसी वली को ज़ाही हयात मुबारका में ज़ियारत हो जाती है, किसी को नहीं भी होती, लेकिन ख्वाहिश ज़रूर होती है। जब कोई बंदा वफ़ात पाता है, उसका विसाल हो जाता है, अब चाहे वो कलिमा गो है, चाहे आम मुस्लिम है, चाहे रब का वली है, कब्र में रखा जाता है, उससे 3 सवाल तो होते हैं। मेरा मौजू सिर्फ तीसरे सवाल पे है। तीसरा सवाल किया जाता है, आप माशाअल्लाह बाशऊर बैठे हैं, चेहरा किसका दिखाया जाता है? कौन कौन हस्ती दिखाई जाती है? सारे बोलो ना यार। रब के हबीब की ज़ियारत करवाई जाती है, दीदार करवाया जाता है। तो क्या समझते हो, जब रब के हबीब का दीदार हो वो वक्त ईद से कम होता है, वो वक्त ईद से छोटा होता है? इससे बड़ी तो सआदत ही कोई नहीं कि जिस दिन रब के हबीब का दीदार पाया जाए। तो हमारे लिए वह दिन गम का दिन था जिस दिन वह वली कामिल दुनिया को छोड़ के गया। हमारे लिए वह दिन गम का दिन था जिस दिन सूफी साहब इस दुनिया को छोड़ के गए। लेकिन सूफी साहब तो सारी जिंदगी तड़पते रहे कि एक मरतबा रब के हबीब का दीदार हो जाए। शायद को उनको जिंदगी में भी हुआ हो, लेकिन यह तो पक्की जमानत है कि जिस दिन वफात पाई, कब्र में गया तो रब के हबीब का दीदार पाया। तो हम उस वली कामिल साहिब मज़ार, साहिब उर्स की उस खुशी को याद करते हैं कि आज का दिन वो वक्त है, वो घड़ी है जब इस हस्ती ने रब के हबीब का दीदार पाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी पता चला उर्स का नाम, खुशी का नाम इसलिए दिया जाता है कि आज का वक्त वो वक्त है, वो घड़ी है जब साहिब मज़ार को रब के हबीब का दीदार नसीब हुआ था। हमारे लिए भले ही वो गम का वक्त था, लेकिन उस हस्ती के लिए खुशी का वक्त था। और वो गम का वक्त हमारा तो वो 3 दिन गुजरे तो गुजर चुका, अब अगर सोग मनाए तो शरीयत हराम करार देती है। लेकिन रब के हबीब के दीदार की खुशी ऐसी खुशी है कि वो जो साहिब मज़ार को, साहिब उर्स को नसीब हुई, उसकी खुशी, उसकी याद मनाना क़यामत तक के लिए जायज़ है। फिर रब कायनात ने कुरान में जो खुद फरमाया, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम इरशाद फरमा दो। मैंने तुम का लफ्ज़ किया, कहा कि तुम इरशाद फरमा दो। तर्जुमा मेरा नहीं, ये सैयद आला हज़रत का है। आप फरमाते हैं कि जब कुल का लफ्ज़ आए तो तर्जुमा ये करना है, ऐ सोहने हबीब तू फरमा दे। तू फरमा दे क्यों कहा? कि रब से तो छोटे हैं ना अल्लाह के हबीब। खालिक तो मखलूक को तू कहेगा, लेकिन आगे रब के हबीब ने इरशाद तुझे मुझे फरमाना है। और नौकरों को कहा नहीं जाता, हुक्म किया जाता है कि रब का हबीब है, रब का बंदा है, रब कहता है तू, लेकिन साथ में जिनको आगे तूने हुक्म देना वो तेरे नौकर है, और नौकरों को फरमाया जाता है। इसलिए हबीब तू फरमा दे। क्या फरमा दे? कि जब कोई खुशी मिले, जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो चाहिए कि तुम खुशी करो। तमाम मुफस्सिरीन ने, खुसूसन हज़रत इब्न अब्बास ने इस आयत से मुराद इमामुल अंबिया की ज़ात को लिया कि आप अल्लाह का फजल भी हैं और अल्लाह की रहमत भी हैं। तो इस सूरत में साहिब मज़ार पर भी वो फजल भी हुआ, रहमत भी हुई कि रब के हबीब का दीदार पाया। और आगे क्या हुआ? खैरुम मिम्मा यजमऊन। मैं आयत की तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि मैंने अर्ज़ किया मैंने दोनों मौज़ूआत को लेकर चलना है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि ये उस सबसे बेहतर है जो कुछ तुम जमा करते हो। अल्लाह का फजल और रहमत हजूर हुए,
अब रब क्या फरमा रहा है, जो कुछ तुम जमा करते हो इन सब से बेहतर क्या है कि उस फजल और रहमत के मिलने पे खुशी मनाओ। सबसे बेहतर है। इंसान जमा दो तरह की चीज़ें करता है, एक माल और दूसरा आमाल। दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस, औलाद, ये माल में आता है, ये दुनियावी मामलात में आता है। इन सब को जमा करना अच्छी बात है, लेकिन इनसे भी बेहतर क्या है कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। दूसरी चीज़ क्या है, आमाल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अदायगी, फ़राइज़ की अदायगी, सुन्नत की अदायगी, नफल की अदायगी, ये सब अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं, इनका इनकार नहीं। लेकिन खुशी का जब वक्त आए ना, जो वक्त खुशी का है, उस वक्त चाहिए कि वो जो कुछ मिला है, वो फजल और रहमत की जो घड़ी थी, उस वक्त सब कामों से बेहतर काम ये है कि तुम रब के हबीब के आमद की खुशी मना लो। तो मीलाद की महफिल सजाना या साहिब उर्स को वो वक्त, वो घड़ी जिस वक्त रब के हबीब का दीदार हुआ, उस वक्त की खुशी मनाना, या नबी पाक की आमद की खुशी मनाना, ये जितना माल और अमाल तुम जमा करते हो, रब अपने पाक कलाम में फरमाता है उन सबसे बेहतर है कि उसकी खुशी मना लो। यानी उस वक्त, उस घड़ी के अंदर सबसे बेहतरीन काम यह है कि रब के उस करम और फजल और रहमत की खुशी मनाई जाए। अब अजीज़ान गिरामी कद्र, जो आया मुबारका मैंने खुतबा में पढ़ी थी, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, कि ये जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह फरमाता है इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। रब का कुरान गवाही दे रहा है सारे रसूल हैं अफजल, लेकिन इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो दूसरे अम्बिया व रसूलों पर फजीलत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो सिफ़ाती नाम हैं, जो सिफ़तें अल्लाह में पाई जाती हैं, कम बेश जो 99 नाम बयान किए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अंदर बेशुमार सिफ़ात पाई जाती हैं। हर नबी अल्लाह तबारक व तआला की किसी न किसी सिफ़त का मज़हर है, यानी वो जो सिफ़ात पाई जाती हैं अल्लाह में, अल्लाह पाक ने उनकी खैरात कह लो, उनका फैज़ान कह लो, हर नबी को अता फ़रमाया है। हर नबी के अंदर उसका अक्स नज़र आता है। हर नबी किसी न किसी सिफ़ाती अल्लाह की सिफ़त का मज़हर है, अक्स है। अब जो औलिया हैं वो किसी न किसी नबी का अक्स है, किसी न किसी नबी से मोजज़े का फैज़ लेते हैं, नबी से कोई ना कोई फैज़ लेकर फिर उसका आगे इजहार होता नज़र आता है। हर वली किसी न किसी नबी के मोजज़े का अक्स है, परतव है, उस वहाँ से फैज़ लिए हुए है। अब अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ात कमाल का जामे, अल्लाह पाक में तमाम की तमाम सिफ़ात कमाल वाली पाई जाती हैं, खालिक कायनात में कोई सिफ़त ऐब वाली नहीं, तो उसने अपना नबी भी कोई ऐब वाला पैदा नहीं किया। हर नबी में ऐब है। और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जो वली कामिल होता है, जो नबी की सिफ़त का मज़हर होता है, जब सारी खूबियाँ सिफ़तें उन्होंने ली रब के हबीब से हैं और अल्लाह के पैगम्बरों से हैं, तो अब उन वलियों के अंदर भी जो ऐब नक्स हैं उन पर नबी के उस फैज़ का पर्दा आ जाता है और अल्लाह पाक उनमें को ऐब रहने नहीं देता, अल्लाह पाक उनको महफूज कर देता है, इसलिए वो भी खूबियों में कमाल में आला हो जाते हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हर नबी अफजल व आला और उनके फैज़ और उनके करम से हर वली भी अफजल व आला अपने मुकाम व मर्तबा के एतबार से। और चूँकि रब्बे कायनात के प्यारे हबीब नबी करीम तमाम नबियों से अफजल व आला हैं, उन जैसा नबी कोई नहीं रब ने बनाया, तो इसलिए उम्मत मुस्तफ़ा के वली तमाम वलियों से आला है। पहले भी औलिया हो गुज़रे, लेकिन पहले कौमों के वली उनका भी मुकाम बढ़ा, लेकिन इस कौम उम्मत मुस्तफ़ा का जो वली होगा वो पहली वलियों से भी अफजल व आला होगा। अल्लाह पाक ने उसको ये मुकाम अता फरमा रखा है। अब अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम जो ये मज़ारात या दरबार के ऊपर हाज़री देते हैं, यहाँ से आके फैज़ लेते हैं और फिर हम इन जगहों को करम वाली बरकत वाली जगह करार देते हैं, अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन बाज़ बदअक़ाइद लोग इनको शिर्क का अड्डा कह देते हैं, इनके ऊपर एतराज़ात करते हैं और आने वालों को इससे हीले बहानों से रोकते हैं और सादा मुस्लिम उनके बहकावे में भी आ जाता है। आसान सा जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ। 15वें पारे का आगाज़ है, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना।
पूरी आयत का तर्जुमा नहीं मैं कर रहा, सिर्फ इस हिस्से को ले रहा हूँ। चलें तर्जुमा सारा अर्ज़ कर देता हूँ। पाक है वो परवरदिगार जिसने अपने बंदा ख़ास को सैर करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी। अब आप बताएं, ये मस्जिद है, इसके अंदर आप जूता लेके आ सकते हैं? और मस्जिद का जो बाहर का हाल है वहाँ पे जूते के साथ आ सकते हैं? बाहर का, मस्जिद का बाहर जो हिस्सा है, जो जूतों वाली जगह है, जहाँ पे वुज़ू की जगह, पीछे वॉशरूम के बाहर, कब्र, जो 4 दीवारी के बाहर आप जूते समेत आ जाते हैं 4 दीवारी के बाहर। मस्जिद अंदर से बरकत वाली होती है या मस्जिद के साथ बाहर वाली जगह ज़्यादा बरकत वाली होती है? मस्जिद अंदर से बरकत वाली होती है। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। कौन सी मस्जिद अक्सा? जिसके इर्द गिर्द हौला हो, आसे पासे, सज्जे खबे, चौं पासे बरकत रखी है। अब मुफस्सिरीन को उठा के देखो, वो कहते हैं कि इसकी अंदर हिकमत क्या है। ये मेराज की रात में आप अक्सर उलमा से ये सुनते हो, ये आयत मुबारका, इसमें उलमा बयान क्या फरमाते हैं, इसमें हिकमत क्या है? फरमाता है हिकमत ये है, उसके इर्द गिर्द बरकत कहाँ क्यों गया? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा के दाएं बाएं अल्लाह वालों की कब्रें हैं। तो जिस जगह पे अल्लाह वालों की कब्रें हों, रब का कुरान कहता है वो जगह बरकत वाली है। अगर वो बरकत, और देखो कैसी बरकत वाली है, तमाम नबियों को वहां पे इकट्ठा कर दिया। नबियों से अफजल मखलूक तो कोई नहीं, तमाम नबियों को वहां पे जमा कर दिया, सबको वहां पे जमा करके कहा कि अब मेरी इबादत करो। वहां पे नमाज पढ़ी ना सबने, नफली इबादत की, रब के हबीब से इमामत करवाई गई। वहां पे ऐलान हुआ कि सबका इमाम ये है। जगह वही क्यों मुंतखब की? क्योंकि रब बताना चाहता है कि जो मेरे वली होते हैं, जो मेरे करीबी होते हैं, उनकी कब्र भी बन जाए ना तो वो शिरक का अड्डा नहीं होता, वो बरकत वाली जगह होती है। ये रब के कुरान का ऐलान है। तो अब हम कुरान को देखेंगे। कुरान कहता है कि जहाँ पे अल्लाह वाले की कब्र हो वो बरकत वाली जगह होती है। अब कोई मुल्ला, कोई मुफ्ती, कोई मुफस्सिर जो मर्जी कहता रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमने तो ये देखना है कि रब का हबीब क्या फरमाता है, रब क्या फरमाता है। तो वो जगह बरकत वाली होती है, दरबार हो या मज़ार हो। अब आखिरी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज 2-4 मिनट के अंदर मैं बात को ख़त्म करने लगूँ। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं, दुआएं करवाते हैं, वसीला बनाते हैं उनको। इस पर भी एतराज़ होता है कि तुम लोगों ने ये क्या तरीका अपना रखा है, डायरेक्ट रब से मांगो, जो लेना है रब से लो। आप ये बताएं कि ज़िंदगी और मौत का मालिक कौन है? मौत कौन देता है? रिज़्क़ कौन देता है? हमें पैदा किसने किया? पत्थर में कीड़े को भी रिज़्क़ कौन देता है? इसमें तो कोई शक नहीं, सब कुछ अल्लाह ही देता है। सबका पैदा करने वाला अल्लाह ताला। बीमारी किसकी तरफ से आती है? शिफा किसकी तरफ से मिलती है? सब कुछ उसी परवरदिगार की तरफ से। क़यामत कौन बपा करेगा? अल्लाह ताला। हम जो कुछ भी करते हैं, छुप के करें, ज़ाहिरन करें, अल्लाह से कोई बात छुप सकती है? अल्लाह हमारे एक एक हाल से वाकिफ़ है कि नहीं? सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक किसी का मुख्ताज तो नहीं ना। लेकिन अल्लाह पाक ने कोई कानून रखे हैं। अगर अल्लाह पाक किसी चीज़ को पसंद फरमाए और उसे कानून बना दे, फिर उस कानून को अगर कोई गलत कहे तो वो मुसलमान हो सकता है? मौत आपने भी अभी अर्ज़ की, इरशाद फरमाया कि अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन आपकी रूह कब्ज़ कौन करता है? रूह कब्ज़ करने के लिए कौन है? क्या अल्लाह कुदरत नहीं रखता? यकीनन रखता है। लेकिन अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत हज़रत इज़राइल को मुकर्रर फरमा दिया। हम जो कुछ करते हैं रब जानता है, लेकिन किरामन कातिबीन लिखते जा रहे हैं। अल्लाह को भी रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। अल्लाह भी माज़अल्लाह भूल जाता है? हरगिज़ ऐसा नहीं। खालिक कायनात फरिश्तों के ज़रिए नेकियां भी लिखवा रहा है, बदियां भी लिखवा रहा है। क़यामत के दिन जब रब का हुक्म होगा हम कब्रों से दौड़ेंगे, लेकिन कैसे हुक्म होगा? फरिश्ता इसराफील को हुक्म दिया जाएगा, सूर फूंक। क़यामत का दिन बपा करने के लिए भी फरिश्ते को मुकर्रर किया गया, वो सूर फूकेंगे, फिर क़यामत बपा होगी। फिर हम सब उठ के दौड़ेंगे रब की बारगाह की तरफ। और कब्र में जब रखे जाते हैं तो वहाँ पे भी सवाल करने के लिए फरिश्ते ही आते हैं। हमसे वहाँ पे भी फरिश्ते ही पूछ रहे हैं। सारा मामला अल्लाह पाक फरिश्तों के ज़रिए फरमा रहा है। और अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह तबारक व तआला ने जितना पैगाम हम तक पहुँचाया, दीन,
ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसके बारे में रब खुद फरमाता है अगर हम इसे पहाड़ पे नाज़िल करते तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाता। इसको कबूल किया तो किस सीने ने किया? अलम नशरह के सीने ने, रब के हबीब ने, वद्दुहा के मुखड़े वाले ने, वल्लैल की जुल्फ़ वाले ने इसको कबूल फरमाया। रब ये कुरान तुझे मुझे डायरेक्ट तो नहीं दे रहा, अपना पैगाम डायरेक्ट तो नहीं दे रहा, अपने नबी के ज़रिए शरीयत बता रहा है। हमने नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए, अल्लाह ने नमाज पढ़ के तो नहीं बताई कैसे पढ़ी जाती है। अल्लाह पाक तो नमाजी नहीं ना, क्योंकि नमाज माबूद के लिए पढ़ी जाती है, वो तो खुद माबूद बरहक है। दुआ रब से मांगी जाती है, रब तो दुआ नहीं ना मांगता। तो क्या सहाबा नबी पाक के पास दुआ मंगवाने नहीं आते थे? क्या इमामुल अंबिया के विसाल फरमा जाने के बाद अहले बैत तहार के पास नहीं आते थे? सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म के पास नहीं आते थे? ये सहाबा का तरीका रहा, ये असलाफ का तरीका रहा कि रब के प्यारे बंदू से, रब से मांगने के लिए इल्तिजा की जाती है, आप हमारे लिए मांगे। ये रब का अपना पसंदीदा तरीका है, रब ने खुद अपने बंदू को यह तरीका सिखलाया है। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, जब रब से रब के बंदे के ज़रिए मांगा जाए या किसी वसीले से मांगा जाए तो ये रब ने कानून खुद बता दिया। रब जो खुद मौत देना जानता है, ज़िंदगी देना जानता है, खालिक कायनात ने उस मकसद के लिए भी मौत को, रूह को कब्ज़ करने के लिए भी फ़रिश्ते को मुकर्रर किया, क़यामत को कायम करने के लिए फ़रिश्ते को मुकर्रर किया, तेरी मेरी नेकियां बदियां लिखने के लिए फ़रिश्ते को मुकर्रर किया। रब ने तुझे मुझे दीन का पैगाम देने के लिए अंबिया को मुकर्रर किया। खालिक कायनात ने अपने और नबी के दरमियान भी जो बात हुई उसके लिए फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया। जब रब्बे कायनात खुद वसाइल को इख्तियार फरमाता है तो ये तेरे मेरे लिए तालीम है कि रब के प्यारों का इख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है, वसीला इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सब कुछ जो कुछ भी है मिलाद की बरकत से है, बस इसी पे बात ख़त्म है। जो मंजूर मीलाद नबवी ना होता तो इजहार शान इलाही ना होता, मलक जिन्नो इंसान कोई ना होता, किसी शय का नामो निशाही ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। इतने लफ्ज़ आप कह सकते हैं साथ, मोहम्मद ना होते, मोहम्मद ना होते, ना होती नमाजें, ना कुरान उतरता, ना तौहीद का कोई इकरार करता, ना नूरे मोहब्बत से ईमा सवरता, ना होती शरीयत, ना इरफान निखरता। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते। उमर कौन करता इबादत खुदा की, कहो किस पे होती हुकूमत खुदा की, कहाँ घर बनाती मोहब्बत खुदा की। मोहम्मद ही जीनत है रहमत खुदा की, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। ये कुरान है मीलाद अहमद का हिस्सा, नमाजें हैं मेराज अहमद का सदका, मुज़य्यन है इसमें मोहम्मद से कलिमा, मुनव्वर है नूरे मोहम्मद से काबा। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।